डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया ने ऐसे बहुत से इंसानों को जन्म दिया जिन्हें उनकी अजीम इजादात और टेक्नोलॉजी की बिना पर कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो बज़ाहिर तो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, लेकिन अपने कारनामों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि उन अजीम साइंसदानों ने अक्लो शऊर की बिना पर इस दुनिया के ऐसे राजों से पर्दे उठाए जिन्हें देख और सुन के आम इंसान की अकल दंग है। दोस्तों, ऐसा ही एक नाम स्टीफन हॉकिंग का भी है। स्टीफन हॉकिंग को इल्मे कायनात और इल्मे तबीयत का एक बड़ा नाम समझा जाता है, जिसकी कायनात और इसके हकायक की मुतल्लिक पेशन गोइयों ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। ख़वातीनो हज़रात, स्टीफन हॉकिंग जवानी में ही एक हादसे के नतीजे में मोटर न्यूरॉन डिजीज में मुब्तला हो गए और डॉक्टर्स ने उन्हें जिंदा रहने के लिए चंद सालों का अंदिया दिया, लेकिन बीमारी के बावजूद उन्होंने अपनी बकिया जिंदगी साइंसी रिसर्च और दुनिया के मुतालिक छुपे हकायक को जानने में गुजार दी और साथ ऐसी पेशगोइयां भी की जिसमें बताया कि दुनिया कैसे खत्म हो रही है और इसकी वजूहात क्या है। उनकी पहली पेशन गोई के मुताबिक दुनिया किसी भी किस्म की खलाई तब्दीलियों की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की उन इजादात और एक्टिविटीज की वजह से खत्म होगी जो वो दुनिया को मजीद तरक्की से हमकिनार करने की कोशिश में कर रहे हैं। जैसे जिनियाती तौर पे बनाई गई वैक्सीन्स, जो एक तरफ तो किसी वायरस को खत्म करने के लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे लिए मजीद नुकसानात का भी सबब है। मिसाल के तौर पर फीट, ये बज़ाहिर तो हमारी खुराक पूरी करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस पर पलने वाली ब्रायलर मुर्गी हमें फायदा देने की बजाय नुकसान देती है। इसके अलावा कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वायरस बनाए जा रहे हैं, जो एक तरफ तो उन कैंसर के खुलियों को बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए बैक फायर भी साबित हो रहे हैं, यानी मजीद नुकसानात का सबब भी बन रहे हैं। इसी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जिनियाती तौर पर बनाए गए जानवर और इंसान, यानी ट्रांस ह्यूमन, न सिर्फ मौजूदा दौर में बल्कि आने वाले वक्त में मजीद तबाही का सबब बनेंगे। दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई तरक्की और इस्तेमाल, जहां एक तरफ हमारी तर्ज जिंदगी को आसान बना रहा है, वहीं इस दुनिया के लिए आने वाले वक्तों में बहुत से खतरात भी साथ ला रहा है। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि यहां तक टेक्नोलॉजी की तरक्की मुफीद है, लेकिन इससे आगे मजीद तरक्की इस कायनात के लिए एक फहश गलती साबित होगी। इंसान चूंकि अब मसनूई जहानत और ऐसे रोबोट बनाने की तगोदौ में है जो उसका नेमुल बदल बन सके, लेकिन ये मसनूई जहानत उसे किस खाई की तरफ लेकर जा रही है और किन खतरात से हमकिनार करने वाली है, इससे यकसर नावाकिफ है। नाज़रीन ग्रामी, स्टीफन हॉकिंग की अपनी जिंदगी अगरचे मसनूई जहानत पर इन्हिसार करती थी, लेकिन वो बजाते खुद उसके इंतहाई खिलाफ था। उसके मुताबिक हमारी दुनिया की सबसे बुरी ईजाद मसनूई जहानत है, यानी रोबोट। इसके नतीजे में बनने वाले रोबोट इंसानों को रिप्लेस कर देंगे और उनके लिए आसानी की बजाय बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। इसके अलावा इसकी तीसरी पेशन गोई से मालूम होता है कि स्टीफन हॉकिंग खलाई मखलूक के वजूद का पक्का मानने वाला था। उसके मुताबिक अनकरीब इस दुनिया पर खलाई मखलूक का कब्जा होगा और उनका इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने का मकसद, जो कि खिदमात के जमरे में लिया जाता है, वो असल में इस दुनिया पर कब्जा या नुकसान पहुंचाना है। दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि आखिर एलियन दुनिया पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तो उनके मकासद जानने से पहले आपको बिग बैंग थ्योरी को समझना होगा, जिसके मुताबिक ये कायनात और इस जैसी दूसरी कहकशाएं किसी बड़े सितारे के फटने से वजूद में आई थी। स्टीफन के मुताबिक ये कायनात उन 10 बड़ी दुनियाओं में से है जो बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, और इन यूनिवर्सेस में से एक एलियन की भी है। एलियंस इन यूनिवर्स को मिलाकर एक बहुत बड़ा सितारा या स्यारा बनाना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो मुसलसल इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और इस दुनिया में अपनी एक्टिविटीज भी शुरू कर चुके हैं, ताकि इस पर कब्जा करके अपने मकासद हासिल किए जाएं। अगरचे इसके नजरिए में हकीकत की कोई रमक नजर नहीं आती, क्योंकि खलाई मखलूक का वजूद अभी तक हकीकी मानों में साबित नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इस थ्योरी में किस हद तक सच्चाई नजर आएगी, इसके मुतालिक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहरहाल, एक और हैरत अंगेज थ्योरी जो उसने अपनी मौत से चंद हफ्ते कबल पेश की थी, उसके मुताबिक तमाम सितारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी खो रहे हैं, इसलिए ये दुनिया जल्द अंधेरों की तरफ जाने वाली है, और जब खला में मौजूद सितारों का निजाम
जिस वक्त अपना काम छोड़ेंगे उस वक्त कायनात अपने इख्तिताम का सफर शुरू कर देगी। और कुरान भी इस पर हकीकत की मोहर कुछ इस तरह से लगाता है, इज़ शम्सो कुविरत, और जब सूरज लपेट दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, इसके अलावा वो अपनी 5वीं पेशन गोई में कहता है कि दुनिया को जो सबसे बड़ा खतरा लाहक है वो न्यूक्लियर वेपन्स यानी असलह बारूद का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, और इसमें मजीद तरक्की इंसानियत की तबाही का बड़ा सबब साबित होगी। इंसानों का जाहरियत पसंद और गैर माकूल रवैया जल्द इन इजादात को तबाही में बदलेगा। इसके बाद 6ठी पेशगोई करते हुए वो लिखता है कि सबसे अहम और कई सालों से जेर बहस मसला जो इस दुनिया को आने वाले वक्त में इंतहाई खतरनाक मसाइल से दो चार करने वाला है वो ग्लोबल वार्मिंग है। मौजूदा दौर में जिस तेजी के साथ टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है और सर्दियों का दौरानिया कम होकर गर्मी को बढ़ा रहा है, जिस तेजी से आबादी में इजाफा हो रहा है और आलूदगी में बढ़ता हुआ इजाफा ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा सबब बन रहा है, अगले 100 सालों में इसकी वजह से इस कायनात को जिन खतरात का सामना होने वाला है उससे शायद ही आज का इंसान वाकिफ है। नाज़रीन ग्रामी, स्टीफन हॉकिंग की 7वीं और आखिरी पेशन गोई के मुताबिक शायद वो वक्त दूर नहीं जब इंसान ये दुनिया छोड़कर किसी और सियारे पर रिहाइश के मंसूबे बनाएगा, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक इन तमाम वजूहात की बिना पर अगले 600 सालों में ये कायनात किसी आतिश फिशां की तरह फट पड़ेगी और इस पर किसी जी रूह का निशान बाकी नहीं रहेगा। उसका कहना है कि ये जमीन 600 साल बाद खत्म हो जाएगी, इसलिए इंसान का अगला ठिकाना मार्स होगा, जिसके तनाजुर में आज के साइंसदान वहां जिंदगी की तलाश में हमा वक्त तगुदौ में है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कयामत इनफिरादी नहीं इज्तिमाई होगी। इरशाद बारी ताला है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे वो जमीन हो, मार्स हो या कोई भी कोना, मौत बरहक है। अपनी आखिरत को याद रखें और गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहा करें। इसी पैगाम के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।